हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आपको आज हम इसके कुछ बेसिक फार्मूले के विषय में बताएंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपका बुक हम कंप्लीट करेंगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप आसानी से पढ़ और देख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा बेसिक फार्मूले की ओर चलते हैं। जो त्रिकोणमिति के फंक्शन होते हैं, फलन, ये फंक्शन जो होते हैं यानी कि फलन जो होते हैं वो टोटल होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। तो पहला होता है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा होता है। दूसरा होता है कास थीटा, और तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा होता है टेन थीटा, और जो चौथा होता है हमारा वो होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। और जो पांचवा होता है हमारा होता है सेक थीटा, और जो छठवां होता है हमारा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। बात करते हैं अपोजिट के विषय में। जो साइन का अपोजिट होता है वो होता है कोसेक। अपोजिट यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। और कास का जो उल्टा होता है अपोजिट वो होता है सेक, और जो टैन का अपोजिट होता है वो होता है काट। एक छोटा सा फार्मूला होता है, किसी का अनुपात अगर निकालना हो त्रिकोणमिति में, ये होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का होता है। एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार, फिर एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है, फिर एल का के का मतलब कर्ण होता है, फिर ए का मतलब आधार होता है। ये जो शुरू के 3 अक्षर दिए गए हैं ये हमारे शुरू के 3 मान होते हैं, साइन, कास, टैन का। चलिए एक एक कर बारी बारी से अनुपात निकाला जाए तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा शुरू का पहला मान लंब बटा कर, लंब बटा कर बनेगा। और दूसरा हो जाएगा कास थीटा, कास थीटा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा मान आधार बटा कर, आधार बटा कर। और तीसरे की बात करते हैं, ऐसे हो जाएगा टैन थीटा, टैन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो साइन कास टैन का मान निकल गया है, बच्चे हैं काट से कोसेक का मान। तो साइन अगर आपको याद है लंब बटा कर, तो साइन का अपोजिट हम आपको बताएं होता क्या है, कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इसका अपोजिट करेंगे तो कोसेक थीटा। अपोजिट मतलब किसी चीज़ को उल्टा करना, पलटी करना। तो इसको पलटी करने कोसेक आए तो इसको पलटी कर दें तो हो जाएगा कर बटा लंब। इसका जो मान होगा यानी कि के ऊपर चला गया, यल ऊपर चला आएगा। ऐसे ही कास का होता है अपोजिट सेक। क्या होता है? सेक थीटा। और इसको पलटी के उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया जाए तो कर बटा आधा। ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला आएगा। आ गया था टैन, टैन का अपोजिट हम आपको बताया होता है कॉट, होता है कॉट थीटा। इसका मान जो वैल्यू आई है इसको आप पलटी कर दीजिए, ए बट्टा लंब हो जाएगा। ये छोटा सा एक बेसिक फार्मूला था। ऐसे ऐसे हम आपको बहुत सारे फार्मूले बताएंगे जो अध्याय त्रिकोणमिति के अध्याय 8 से रिलेटेड हैं। चलिए दोस्तों आगे कुछ फार्मूले और बताते हैं आपको चतुर्थांश के विषय में। जो चतुर्थांश बनते हैं हमारे, ये होता है मान लीजिए कार्तीय तलय से हमारा बनता है चतुर्थांश है। इसे फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, इसे सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं, इसे थर्ड चतुर्थांश बोलते हैं, इसे फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ये हमारे चतुर्थांश होते हैं। और जो फर्स्ट चतुर्थांश आपको 4 अक्षर याद करने हैं, ए एस टी सी। फर्स्ट में ए, सेकंड में यस, तीसरे में जो होता है टी, चौथे में सी। 4 अक्षर याद करने हैं। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। बात समझ में आई? ए का मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। कहने का मतलब जो फर्स्ट चतुर्थांश हमारा आएगा, जो साइन के 6 फंक्शन दिए होते थे, साइन के जो 6 फलन होते हैं वो इसमें सभी के सभी प्लस में रहेंगे।
यस से होता है साइन और होता है अपोजिट इसका कोसेक। ये दोनों मान पॉजिटिव रहे कि बाकी जो चार बचेंगे, फलन जो बचेंगे चार, वो निगेटिव में आएंगे। और टी से होता है टैन। टैन का अपोजिट होता है हम जानते हैं कॉट। ये दो वैल्यू प्लस में आएगी, बाकी जो चार बचेगी वो निगेटिव में चली जाएगी। और सी से होता है कास। कास का अपोजिट हम जानते हैं क्या होता है, सेक। और ये दो वैल्यू प्लस में रहेगी और बाकी जो चार बचेंगे वो निगेटिव में चले जाएंगे। चलिए इसमें जो आपको फार्मूले बनेंगे टोटल, इसमें प्लस के लिए माइनस के लिए, इसमें भी प्लस के लिए माइनस के लिए, इसमें भी प्लस के लिए माइनस, इसमें भी प्लस माइनस के लिए बनेगा। यानी कि इसमें 12 12 दूनी 24 बढ़ते हैं 36 बढ़ 48 टोटल फार्मूले बनेंगे, जो को आपको उसे याद करने नहीं पड़ते हैं। आप उसे ध्यान से देखेंगे, आसानी से देखेंगे, आप समझ जाएंगे। वो याद करने से याद नहीं होने वाला है फार्मूला, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है और ये आप आसानी से समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए पहले हम इसके लिए निकालते हैं। इसमें एक चीज़ आपको याद नहीं भूल गए, बता देते हैं। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसमें होता है चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा तक होता है, और दूसरे में जो होता है 180 माइनस थीटा तक होता है, और जो तीसरे में होता है 270 माइनस थीटा तक होता है, और जो हमारा चौथा होता है 360 माइनस थीटा तक होता है। इसका माइनस तक तो फर्स्ट में वैल्यू रहेगी, जिसमें है जो उसी में रहेगा। ये माइनस में तो इसी में, इसका माइनस इसी में, इसका माइनस इसी में, ऐसे इसका माइनस इसमें रहेगा। अगर किसी एक का 90 प्लस थीटा हुआ, प्लस की वैल्यू आए तो जस्ट उसके नेक्स्ट चतुर्थांश में भागेगा। जैसे 90 प्लस थीटा हुआ तो इसमें चला आएगा, 180 प्लस थीटा हुआ तो इसमें चला आएगा, 270 प्लस थीटा हुआ तो इसमें चला जाएगा, और 360 प्लस थीटा तो ऊपर चला जाए। ये एक मूव करते हैं, राउंड करते हैं, अगर जैसे प्लस आया तो। एक चीज़ होता है 90 डिग्री के लिए, और 270 के लिए कर्व बदलता है। कर्व की बात करते हैं, यहाँ छोटा सा बता देते हैं। कर्व जो होता है साइन का कर्व जो होता है वो होता है कॉस, और कॉस का जो कर्व होगा वो बनेगा साइन। कहने को जस्ट एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं। साइन का कर्व कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, फिर ऐसे हो जाएगा टैन का कर्व हो जाएगा कॉट, और कॉट का कर्व हो जाएगा, कॉट का कर्व हो जाएगा टैन। ऐसे एक बचा है हमारा सिक, सिक का कर्व हो जाएगा कोसेक, और कोसेक का कर्व हो जाएगा सिक। चलिए 90 और 270 लिए कर्व बदलेगा, चाहे वो प्लस में वैल्यू हो चाहे वो माइनस में। चलिए फार्मूले इसके लिए बताते हैं आपको। ये हो गया साइन 90 माइनस के लिए पहले बताते हैं इक्वल। देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, और साइन 90 यही वैल्यू में देखनी होती है। 90 90 ये 90 के लिए हम आपको बताएं यहाँ कर्व बदलेगा, तो साइन का कर्व बदल के क्या हो जाएगा कॉस, कॉस होगा। और लास्ट वाला हमेशा थीटा लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिए 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, फर्स्ट में, और फर्स्ट में जानते हैं ऑल पॉजिटिव, यानी जो 6 फंक्शन होते हैं इसका जो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी, यानी इसका जो मान आएगा प्लस में आएगा, ये ध्यान देना है। आगे आता है कास, कास 90 माइनस थीटा, ये भी वही है प्रोसेस। 90 है तो कर्व बदल के क्या हो गया साइन, और लास्ट वाला थीटा, ये भी पहले में है तो पहले में ऑल पॉजिटिव, इसका जो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी। ऐसे आ गया हमारा टैन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा के लिए, तो टैन का कर्व हम बताया आपको क्या होगा कॉट। क्यों कर्व बदल रहे हैं हम, क्योंकि ये 90 है कॉट, और पहले में है पहले में ऑल पॉजिटिव। आगे आता है कॉट 90 माइनस थीटा, ये भी कर्व बदल गया क्योंकि 90 है, 90 का कर्व बदल के हो जाएगा टैन, और लास्ट वाला क्या लिखा जाएगा थीटा, और इस पहले में ऑल पॉजिटिव। आते आता है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा के लिए ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और पहले में है तो पहले हम जानते हैं ऑल पॉजिटिव। आगे एक होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा ए सेक
थीटा, क्योंकि ये भी तो कर्व बदलेगा और पहले में तो ऑल पॉजिटिव। चलिए एक फार्मूला और सीख लीजिए इसके प्लस के लिए। प्लस के लिए बताए हैं, ध्यान दीजिए। प्लस के लिए चले हम बता रहे हैं, ए साइन 90 प्लस थीटा। चलिए 90 है तो जाहिर सी बात है हम कर्व बदलेंगे, क्योंकि ऊपर लिखा गया है 90 के लिए कर्व बदलता है, तो हो जाएगा कॉस। और लास्ट वाला स्टेप आता है क्या, थीटा। अब ध्यान दीजिए, अभी आपको बात एक समझाए थे, अगर इसका प्लस लगेगा तो किस में भागेगा, जस्ट चला जाएगा दूसरे पे, क्योंकि ये पहले में था, माइनस पहले में प्लस दूसरे में। और दूसरे हम जानते हैं साइन और कोस से पॉजिटिव होता है, यही ये साइन है, इसकी जो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी, ये ध्यान देना था। आगे आता है कॉस, ये 90 प्लस थीटा। कर्व बदल जाएगा, क्योंकि 90 है तो कर्व बदल के साइन हुआ। और ये 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है, दूसरे चतुर्थांश में होता है तो दूसरे में जो होता है वो साइन और कोस से पॉजिटिव होता है, ना तो ये साइन है ना तो कोस, इसका जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। आगे आते हैं टेन 90 प्लस थीटा, जाहिर सी बात है कर्व बदल जाएगा, 90 है तो हो गया कॉट थीटा। और ये तो दूसरे में साइन कोस से पॉजिटिव होता है, ना तो ये साइन है ना तो कोसेक है, तो इसकी मान जो आएगी माइनस में आएगा। आगे है कॉट 90 प्लस थीटा बराबर, ये हो जाएगा कर्व बदल के टैन थीटा स्टेप। अब ये भी न तो साइन न तो कोसेक, ये भी माइनस में आएगा, क्योंकि इस दूसरे में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं। आगे आता है एक सेक 90 प्लस थीटा, ये बराबर हो जाएगा हमारा, कर्व बदल जाएगा कोसेक थीटा लास्ट वाला। अब 90 के लिए जानते कर्व बदलता है, ये भी न तो साइन है न तो कोसेक, इसकी जो वैल्यू आएगी तो ये भी माइनस में आएगी। बात करते हैं कोसेक 90 प्लस थीटा के लिए, ये भी कर्व बदल के क्या हो जाएगा, सेक लास्ट वाला थीटा। और दूसरे में जानते हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये कोसेक है तो इसका मान क्या आएगा प्लस में, इसे छोड़ देना है। ये थे आपको कुछ फार्मूले, ऐसे अभी हमें बहुत सारे फार्मूले आगे सीखने हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वो सिखाएंगे।